अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए लेक्चर पर बात करेंगे। टॉपिक हमारा पुराना होगा लेकिन लेक्चर नंबर 12 होगा। पिछली क्लास में हम लेक्चर नंबर 11 पे बात कर रहे थे और लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था। प्रोटीन की टाइप्स के हवाले से बात की थी, लेकिन उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर पर बात की थी, जो स्ट्रक्चर का नाम है जिस स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर बात कर रहे थे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि व्हेन द अमाइनो एसिड आर अरेंज इन अ लीनियर मैनर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो लीनियरली अरेंज होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। इस तरह के स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और उसमें मैंने इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था कि जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज हुए थे। मतलब एक ये अमाइनो एसिड है, एक के पीछे एक दूसरा अमाइनो एसिड इस तरह भी अरेंज हुआ था, ठीक है, और इसी के साथ साथ तीसरा अमाइनो एसिड भी इस तरह अरेंज हुआ था। तो हम इसे ये कह रहे थे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, एग्जाम्पल सीखना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेहतरीन एग्जाम्पल जो आ जाती है वो है हमारे पास इंसुलिन। क्या है वो? इंसुलिन। ये बात मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगा और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये चीज़ें नोट कर लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारी क्या है? इंसुलिन। और इंसुलिन के बारे में आप डिटेल में भी जानते हैं, 9th में भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हुए ग्लूकोज की मकदार को कम करती है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल, उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन का काम ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खून के अंदर बढ़ती हुई ग्लूकोज की मकदार को कम करे, मिनिमाइज करे, रिड्यूस करे, बल्कि मेंटेन कर रखे, खून के अंदर ग्लूकोज की मकदार को बढ़ने ना दे। तो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर लीनियरली अरेंज होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खत्म हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरी टाइप्स के ऊपर। दूसरी टाइप से हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेडिंग लगाइएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें लिखें व्हेन amino acid are arranged in helical manner in a polypeptide chain, is called secondary structure of प्रोटीन। दूसरा पॉइंट इसके हवाले से लिखे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में in the secondary structure
The secondary structure of protein hydrogen and disulfide bonding are present। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि हेलिकल, हेलिकल का मतलब आपने यहाँ पर मेंशन कर लें कि हेलिकल का मतलब होता है स्क्रू लाइक, REW, स्क्रू लाइक। स्क्रू लाइक किस तरह से हो सकता है? इस तरह, इस तरह स्क्रू लाइक, इस तरह से हेलिकल मैनर में अरेंज हुआ होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से अरेंज हुआ होगा। तो इस तरह आप हेलिकल मैनर में बना लें मेरे साथ साथ। ये थोड़ा सा खराब हो गया है। और आप इसे लिख सकते हैं कि ये एक हेलिकल मैनर है। ठीक है, तो ये हेलिकल मैनर में हम अमाइनो एसिड लिख देते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज हुए हैं किस में, पॉलीपेप्टाइड चेन में। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? हेलिकल मैनर। मतलब ये इस तरह जो लहरा कर अरेंज हुआ ना, इस तरह से, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हेलिकल मैनर कहा जाता है। और ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर स्टूडेंट्स बेहतरीन एग्जांपल जो होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल्स आप लिख लें। इसमें लिख लें हेयर्स, और आप लिख लें स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला। ठीक है, तो स्पाइडर वेब और हेयर्स जो है सेकेंड स्ट्रक्चर की बेहतरीन एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है। जब कभी अमाइनो एसिड किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में हेलिकल मैनर में अरेंज हुए, किस तरह से, एक अमाइनो एसिड इधर है तो दूसरा अपोजिट साइड, दूसरा अपोजिट साइड है तो तीसरा उसकी अपोजिट साइड, इस तरह अगर अमाइनो एसिड अरेंज हुए में, इस तरह के मैनर को हेलिकल मैनर कहा जाता है। व्हेन द अमाइनो एसिड आर अरेंज इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ हेलिकल मैनर और स्क्रू लाइक मैनर। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, हेयर्स की बात करते हैं और स्पाइडर वेब बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। अब हम चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। तो हेडिंग फिर लगा लें, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें लिखें when the amino acid are present in fold
और superfold and show a 3-dimensional स्ट्रक्चर, जिसे 3D स्ट्रक्चर कहा जाता है। Is called tertiary structure of protein. When the amino acid are present in fold or superfold and show a 3-dimensional structure is called tertiary structure of protein. जब कभी अमाइनो एसिड फोल्ड हुए हुए हों, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से उलझे हुए हों या बहुत ज़्यादा ही उलझे हुए हों, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जब कभी अमाइनो एसिड फोल्ड हुआ हो, मोड़ा हुआ हो, उलझा हुआ हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक ख़ास हद तक एक लिमिटेड अंदाज में, एक महदूद अंदाज में उलझा हुआ हो, उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है, मतलब वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखती है? टर्शरी स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल होती है, एग्जांपल में क्या बता सकते हैं? इसके एग्जांपल में हम बता सकते हैं कि भाई इसमें एग्जांपल जो आएगी वो लाइसोजाइम आएगी। Lysozyme are the example that are related to the tertiary structure of protein. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेडिंग लगा लें। Quaternary structure of protein, अब इसमें क्या होता है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? जब कभी अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाएं, जब कभी अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाएं, ठीक है, अरेंज हुए, ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट अमाइनो एसिड आर अरेंज इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब कभी अमाइनो एसिड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की शक्ल में पाए जाएं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें लिखेगा when different amino acid टू कर लें, when two different amino acid when two different amino acid are linked together, जब कभी दो मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक में आ जाएं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कंबाइंड हो जाएं, तो क्या फॉर्म करते हैं? क्वार्टिनरी
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता किस तरह का स्टूडेंट्स? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर को समझें। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। दूसरा एक तो ये कैप जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह के, मैंने कहा है 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड अगर ये है तो दूसरा अमाइनो एसिड इस तरह। अब देखें आप, ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बनिस्बत टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब दो मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड आपस में लिंक में आए, कंबाइंड हों, ठीक है, और क्या फॉर्म करें? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। जब ये दोनों लिंक में आएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। किसका भाई? प्रोटीन का। तो आप बता सकते हैं कि क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के अंदर? इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती है हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड जो है वो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा होता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जो हम मजीद चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें जाकर मजीद डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आप ये याद रखें कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड को पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। यानी कि हम इंसानों का या जानवरों का ब्लड जो रेड कलर में, सुर्ख लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने ब्लड से, ठीक है, या अगर किसी जानदार के ब्लड से हीमोग्लोबिन को एलिमिनेट कर दिया जाए, बिल्कुल निकाल दिया जाए, या हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, तो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, वो सुर्ख लाल नहीं दिखाई देगा। तो लाल खून जो दिखाई दे रहा है, रेड ब्लड जो दिखाई दे रहा है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड आर द बेस्ट एग्जांपल दैट आर रिलेटेड टू द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोर्ड पर आप खुद भी देख सकते हैं बेटा कि जगह बहुत कम है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से छोड़े, फिर इस तरह से कर देते हैं। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेडिंग लगा दी इस तरह। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की 2 टाइप्स होती है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की टोटल 2 टाइप्स होती है। एक कहलाता है होमोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है हेट्रोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। एक कहलाता है होमोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, तो होमोजेनस में लिख लें। होमोजेनस, ओ सॉरी, यहाँ पे जाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, तो जिसकी वजह से आप यहाँ कर लें होमोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या कहलाता है? हेट्रोजेनस। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। हेट्रोजेनस QUA, बेटा ये Q है, QUATERNARY क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। एक हो गया होमोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर और एक हो गया हेट्रोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो 2 टाइप्स निकल ली है वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से निकल ली है। मतलब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो था वो हमारी 4th टाइप थी प्रोटीन की। तो ये क्वार्टिनरी 4th टाइप थी। टर्शरी जो है वो 3rd टाइप थी। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के 2 मजीद टाइप्स होती हैं, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है प्रोटीन का? व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड आर सिमिलर, ठीक है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड सिमिलर है, एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब एक जैसे पेप्टाइड
चेन है, एक जैसी बॉन्डिंग है, एक जैसे बॉन्डिंग है और एक जैसी पेप्टाइड चेन है, तो उसे कहा जाएगा होमोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन द पेप्टाइड चेन आर डिसिमिलर, अगर दो मुख्तलिफ तरह के पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन मौजूद है तो फिर क्या कहलाएगा, हेटेरोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दोबारा ये बात सुनिएगा, होमोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें पेप्टाइड चेन जो होती है वो सिमिलर होती है। When the peptide chain are similar is called homogeneous quaternary structure of protein. When the peptide chain are dissimilar, एक दूसरे से मुख्तलिफ, dissimilar, सो कॉल्ड हेटेरोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के फंक्शंस के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। फंक्शंस क्या होती है प्रोटीन के, प्रोटीन क्या क्या काम कर सकता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जीन एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के तौर पर काम करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स को तैयार करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन में काम करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर कंसीडर किया जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यूज कंसीडर किया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के तौर पर मौजूद होता है इंसानों के जिस्म के अंदर। अगर इंसानों की बात की जा रही है तो इंसान और जानवर किसी की भी बात करते हैं, चले जानवर की बात कर लें, आप इंसान की बात कर लें, तो जानवरों और इंसानों के खून के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 मौजूद होता है जिसे कहा जाता है फिब्रिनोजिन। उसे क्या कहा जाता है, फिब्रिनोजिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे खून को जमाता है, क्लॉट करवाता है, CLOT, क्लॉट का मतलब होता है जमाना। तो अगर हमें चोट लग जाए या रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की कोई चोट लग जाए, तो ब्लड हमारी बॉडी से जो ड्रेन आउट होता है और हम उसे फौरी तौर पर बर्फ रख देते हैं, चोट पट्टी लगा लेते हैं या बैंडेज करवा लेते हैं और ब्लड कुछ देर बाद जो है वो जम जाता है, ठीक है। और उसे आप बाद में फुर्सत में 2-3 दिन बाद जब चोट काफ़ी पुरानी हो जाती है, उसे खामोशी पपड़ी बन जाती है, उसे आप खामोशी से नोच रहे होते हैं फुर्सत में, उस दौरान अगर कोई शख्स कुछ बोल भी रहा होता है तो आप नहीं सुनते हो, हाँ हाँ हाँ, दरअसल आपका ध्यान यहाँ होता है नोचने में उसको। तो वो जो चीज़ जम रही है, वो ब्लड जो आपका जम रहा है, वो किसकी वजह से जम रहा है, वो उस प्रोटीन की वजह से जम रहा है जिस प्रोटीन को फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग फैक्टर 8 कहा जाता है। जितने भी हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं, हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, तो हीमोफीलिया के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग फैक्टर 8 मौजूद नहीं होता, उसकी डिफिशियंसी होती है, इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जीन एक्टिवेटर, ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रोटीन हमारे हेयर्स, इस हेयर्स के अंदर भी पाया जाता है जिसे कैराटिन कहते हैं। ऐसा प्रोटीन जो हमारे नेल्स, हमारे नाखून में, हमारे हेयर्स, हमारे बाल में पाया जाए, उस प्रोटीन को कैराटिन कहते हैं, KE। ये भी बात लिख लें, हेयर प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, हेयर प्रोटीन को भाई क्या कहते हैं, कैराटिन, KERATIN। ये कैराटिन कहाँ हेयर्स में मौजूद होता है और साथ ही साथ कहाँ मौजूद होता है, नेल्स में मौजूद होता है, नाखून वगैरह में मौजूद होता है। ये बात भी मैं आपसे कहाँ पूछ सकता हूँ बेटा, ये चीज़ें भी मैं आपसे कहाँ पूछूंगा, MCQs में पूछ सकता हूँ, तो ये बात आपने याद रखनी। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तो स्टूडेंट, उस वक्त अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दिए, तो इंशाअल्लाह नज़ीर हम अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ और कुछ मज़ीद लेक्चर पर बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर उम्मीद है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।